शुभ प्रभात दोस्तों। एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन। ओम खगाय नमः। ओम पूष्णे नमः। शुभ प्रभात दोस्तों। आइए दिव्य दर्शन के इस बहुत ही पवित्र और प्यारे से प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आध्यात्म के बारे में जानने के लिए, स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानने के लिए, किस तरह से हम अपने जीवन को और बेहतर जी सकें, हम कुछ मेहमान, कुछ समझदार प्रबुद्ध लोगों को इनवाइट करते हैं, आमंत्रित करते हैं बातचीत के लिए कि वो हमें बताएं उन्होंने क्या समझा है आध्यात्म के बारे में। तो आज हमारे साथ डॉक्टर सीता जयरमन टोरंटो कनाडा से जुड़ी हुई हैं। हम उनसे बात करेंगे। सीता मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वैसे दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहूँगा, आज के कलाकार प्रोग्राम जो हमारा रात को 9 बजे से 10 बजे तक प्रसारित होता है, सीता मैम उसमें पार्टिसिपेट कर चुकी हैं, एक बहुत सेलिब्रेटेड सिंगर रही वहाँ। तो हमने आगे बढ़ते हुए उनसे रिक्वेस्ट की और उन्होंने ओब्लाइज किया है हमें। तो सीता मैम, वेलकम टू आवर प्रोग्राम। नमस्ते समीर जी, नमस्ते टू द एंटायर टीम ऑफ एसएन रेडियो। नमस्ते सब सुनने वालों को। Thank you so much for giving me this opportunity to share some of my experiences and some of my thoughts about spirituality. Let me put a disclaimer that I am not a spiritual person at all, in the least, and nor do I claim to have that amount of knowledge to talk about the concepts of spirituality. But yes, I did go through very pleasant experiences and I'm ready to share them with you. Thanks once again for giving me this opportunity to share my thoughts. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। दोस्तों, जाहिर सी बात है, ज़िंदगी को इतने लॉन्ग ड्यूरेशन में देखते देखते, एक्सपीरियंसेस करते करते बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। काफ़ी सारी चीज़ें दूसरों को आ जाती हैं, काफ़ी सारी हमें आती हैं। तो इंसान होने के नाते, एक सोशल बॉन्डिंग होने के नाते हम आपस में बात करके पूछ सकते हैं। वही चीज़ आज हम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सीता मैम, शुरू करें तो आध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, इसका क्या मतलब मानती हैं आप? According to me, I can say spirituality is a kind of tool. It's a kind of journey to reach the peace that you're looking for, the understanding of your soul, and to find answers to the questions: who am I? Why am I here? What am I expected to do? Where am I supposed to go from here? These are some of the questions we normally get when we start looking into ourselves. And this process of finding a solution, finding an answer to these questions is what I would call as spirituality in a common man's terminology. All right. तो जैसा दोस्तों मैं बतलाना चाहूँगा कि सीता मैम कह रही हैं, स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्म, उनके हिसाब से, उनकी समझ से, उनकी डेफिनेशन से अपने आप को खोजना है कि वो हम कौन हैं, हम भला यहाँ क्यों हैं, क्या कर रहे हैं। जी, एग्जैक्टली। अपने आप के अंदर झांक देखने का एक जरिया है। अपने अंदर झांकने का एक जरिया है आध्यात्म। तो सीता मैम का डेफिनेशन, परिभाषा अध्यात्म की ये है। एक बार जरा सा विचार करने की कोशिश कीजिए दोस्तों कि हम क्या अपने आप को पहचान कर और बेहतर इंसान बन सकते हैं, और उस पहचान के लिए हमें क्या क्या करना होगा अपने को पहचानने के लिए। वो मेथड, वो तरीका, वो प्रोसेस क्या होगा, उसके बारे में हम अभी सीता मैम से आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों,
एक छोटा सा पॉज लेते हुए शुरुआत करते हैं दिन की इस प्यारे से भजन से। आज मैं आपको भारतवर्ष के प्रमुख रहस्यवादी कवि और संत कबीरदास जी की कुछ प्रमुख अमृतवाणियां उनके अर्थ सहित सुनाने जा रहा हूं। सर्वप्रथम हम कबीरदास जी के विषय में जानते हैं। कबीरदास जी के जन्म स्थान के बारे में यूं तो संतों और विद्वानों में मतभेद है, परंतु अधिकतर विद्वान इनका जन्म लगभग 14वीं और 15वीं शताब्दी के मध्य काशी में मानते हैं। कबीरदास जी पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष थे तथा किसी भी धर्म को नहीं मानते थे। अपना जीवन यापन चलाने हेतु ये जुलाहे का काम किया करते थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि मनुष्य को गति अपने कर्मों के अनुसार मिलती है। तो आइए सुनते हैं भक्तों संत कबीरदास जी की कुछ प्रमुख अमृतवाणियां उनके अर्थ सहित। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोल, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए कबीरा, आपहु शीतल हो। कबीरदास जी कहते हैं कि हर प्राणी को अपनी वाणी इतनी मधुर रखनी चाहिए कि स्वयं तो उसका मन शीतल हो ही, जो उसकी बात सुन रहा है उसका हृदय भी शीतल हो जाए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। कबीरदास जी कहते हैं। सीता मैम, बात क्योंकि आध्यात्म की हो रही है, आपने बताया अपने आप को जी। पहचानने की प्रक्रिया, तो इस तरीके के विषय में बात करना शुरू करते ही एक शब्द आता है धर्म, यानी कि रिलीजन। अब दो चीजें हो गई, एक हो गया रिलीजन, एक हो गया स्पिरिचुअलिटी। तो आपको क्या लगता है मैम, आपके हिसाब से दोनों चीजें एक ही हैं या इनमें अंतर है? बहुत सारे लोग इन्हें मिक्स अप कर देते हैं। हम्म, धर्म और स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, वो दो अलग अलग चीज हैं। उनमें शायद कोई भी कनेक्शन नहीं है, अगर आप कनेक्शन नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि दोनों इंटरडिपेंडेंट नहीं है। अलग अलग तरीके से उन्हें प्रैक्टिस किया जा सकता है। ओह, धर्म और रिलीजन is a practice, an external behavior, a way of life. Every religion tells you how to live or how not to live. So this is applicable to all humanity. While Adhyatmikta is something that you look at yourself, identify your own pros and cons, identify your own weaknesses. If you choose to become a better soul, better human being, this comes with practice. Not everybody is born with it. Of course, a chosen few souls come into the world to preach this. But naturally, if you do not have it, there is a good way of finding,
a reflection, through reflection, you can find what you are and where you need to improve, to check your own soul and how to find a good soul within yourself. Because when we say religion, we have a certain fixed kind of a target. We have a fixed kind of, image, if you can call it. Seen, visible, invisible. It can be anything. So we are trying to reach that target, while this is what religion teaches you. Because you need a kind of a focus to be able to reach what you're trying to achieve and what you call as spirituality. While it's a way, spirituality is an end by itself. So you can dissociate both of them. You can choose to do it directly and reach the spiritual level that you have as target, or you can use religion as a way of reaching this goal. There are two different things. You don't have to have one to reach the other. So religion is a behavior. For example, Hinduism or Sanatan Dharma or Christianity or even Zoroastrian, whatever religion you take, it teaches you how to live. क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, क्या नहीं करना चाहिए, to become a better human being and to be answerable to yourself, where you see the ultimate goal in yourself, not outside. Religion teaches you how to look at yourself, how to reach the goal, how to set the goal outside and reach it, while spirituality teaches you how to look for that goal within yourself. This is how I understand it. राइट मैम। तो दोस्तों, बहुत क्लियरली सीता मैम बता रही हैं कि स्पिरिचुअलिटी क्या है और रिलीजन क्या है। रिलीजन जीने का एक तरीका है और स्पिरिचुअलिटी एक तरीके से वो गोल पाने का है, वो लक्ष्य पा जाने का है जो कि किसी भी इंसान के लिए तय किया गया है। बहुत खूब, बहुत सुंदर। तो चलिए इसी विचार को करते हुए, क्योंकि ये सारा का सारा विषय दोस्तों बहुत गहरा है, हमें बार बार सिर्फ सुनना नहीं होगा, विचार और करना होगा। विचार करते हुए इस प्यारे से भजन का आनंद लेते हैं। इस अमृतवाणी के अनुसार संत शिरोमणि कबीर दास जी कहते हैं कि मनुष्य जाति को सदैव सम रहना चाहिए, अर्थात न तो दुख में अत्यधिक दुखी होना चाहिए और न ही सुख में प्रभु को भूल जाना चाहिए। यदि मनुष्य हर क्षण ईश्वर की शरण में रहेगा तो उन्हें ज्यादा दुख भी नहीं होगा और ज्यादा सुख भी नहीं होगा। वो जीवन के हर भाव में सुखी रहेगा और प्रभु की कृपा प्राप्त करता रहेगा। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोय। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोय। एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो कबीरा, मैं रौंदूंगी तो। कबीर दास जी की यह अमृतवाणी कहती है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, छोटा हो चाहे बड़ा, अमीर हो अथवा गरीब, जीव हो जंतु हो, सबका अंत यही है कि एक दिन सब छोड़ छाड़ कर इस मिट्टी में वापस मिल जाना है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब कबीरा, बहुरी करेगा कब। कबीर दास जी ने फरमाया कि मनुष्य को
बहुत सुंदर। तो मैम, जाहिर सी बात है आपने दोनों चीज़ों का डेफिनेशन अलग अलग बता दिया, स्पिरिचुअलिटी का और रिलीजन का। तो आ, जी क्या कोई भी व्यक्ति आ, कोई भी व्यक्ति बिना रिलीजियस हुए, आपने कहा ना अलग अलग चीजें हैं, तो स्पिरिचुअलिटी जी की प्रैक्टिस कर सकता है क्या, या इस बिना स्पिरिचुअल हुए रिलीजियस हो सकता है क्या? definitely, like I said, they are not interdependent, they are independent of each other. ओके। तो आप सिर्फ रिलीजियस रह सकते हो, भजन करो, कीर्तन करो, मंदिर जाओ, पूजा करो, बस दैट्स इट। और रियल लाइफ, जब रियल लाइफ पे आता है, यू बिकम प्रैक्टिकल एंड यू थिंक एनीथिंग इज राइट इन अर्निंग, इन लिविंग, इन अचीविंग पावर। सो आपका कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी वहीं पर मर जाता है। ओ, So when you do the right thing, when your thinking process is correct, through spirituality, again in simple terms, spirituality is a way of thinking. The way you look at yourself, analyze yourself. मतलब अपने आप में, like I said, अपने आप में रिफ्लेक्ट करोगे तो गलती नहीं करने का वो you don't get that dareness to make a mistake, because your conscience keeps pricking you from within. If it doesn't prick, then you're not achieving spirituality at all, जी, because spirituality has to teach you how to be a good soul, how to be a good human being at the end of the day. So you do every practice that is called religious. सब कुछ करते हो, आप दान करते हो, आप समझते हो पुण्य कमा लिया आपने, रेगुलरली आप मंदिर जाते हो, पूजा करते हो, भजन करते हो, हाँ, और समझते हो मैंने जो भी पाप किया वो सब धुल जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। सो व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर यूजिंग रिलीजन to make mistakes and to console yourself that whatever I'm doing is all wiped off. So I'm fine with spirituality, with the religion. So religious practices are your choice, your voluntary choice. You're willing to do something this way. आप मंदिर नहीं भी जाओ, भजन कीर्तन भी नहीं जानते हो, कोई बात नहीं। एक स्टोरी होता है ना, जहां पर एक हंटर होता है, वो अनपढ़ गंवार है और शिव की पूजा शिवरात्रि पर करता है, बेल पत्र वहां से ट्री के ऊपर से बैठ के। जी, सो कन्नप्पन कहते हैं हम उन्होंने। सो वो उसको मोक्ष मिला था। क्या वो रिलीजियस था? नो, डेफिनेटली नॉट। ही डिडंट नो व्हाट ही वाज डूइंग, बट ही डिड इट। सो उसका अंदर का सोल क्लीन एंड क्लियर था। उसने जो कुछ भी किया विदाउट एक्सपेक्टेशंस, विदाउट सेल्फिशनेस, उसने जो किया, that was the right way to practice religion, practice spirituality. It was experience. It was like a kind of mechanical way of doing it without selfishness. So this got him, the ultimate kind of a goal that he didn't even prepare himself for. So religion is completely different. You do it or you don't practice it. If your spiritual process, if your thought process is clean and clear, I think that should be enough. So religion doesn't have to be there if you want to go spiritually and understand yourself from within. राइट। सो बहुत बहुत साफ तौर पर कोई भी इंसान बिना रिलीजियस हुए स्पिरिचुअल हो सकता है, बिना स्पिरिचुअल हुए रिलीजियस हो सकता है। दोनों इंडिपेंडेंट जी प्रैक्टिसेस हैं, अभ्यास हैं, अपने आप को अच्छा जीवन जीने सिखाने के लिए, सीता मैम ने जैसे बताया। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए अपने मन को, अपने पूरे अपनी शख्सियत को, अपनी पर्सनालिटी को, अपने चरित्र को पवित्र करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, साधारण शब्दों में कहें, ये भजन सुनते हैं। रेडियो टंटिया भील 90.8 FM पर आप सुन रहे हैं भक्तिमय दिव्य दर्शन। जात पात का विरोध करती हुई ये अमृतवाणी कहती है कि ज्ञानी मनुष्य का ज्ञान उसकी जाति से नहीं, अपितु उसकी बुद्धि के बल से होता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि यदि वो
जीवन में ज्ञान अर्जित करना चाहता है तो उस गुरु से ज्ञान ले जो उसे सत्य की राह दिखाए, ना कि उस गुरु से जो ऊंची जाति का हो और बुद्धिहीन हो। पाछे दिन पाछे गए हरिसु कियो नाहे, पाछे दिन पाछे गए हरिसु कियो नाहे। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत कबीरा, चिड़िया चुग गई खेत। मनुष्य को चेताते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि इंसान के जब अच्छे दिन होते हैं तो वो अक्सर ईश्वर को भूल जाता है, और जब समय का चक्र घूमता है और बुरा समय आता है तो मनुष्य के पास पछताने के अतिरिक्त और कोई कार्य शेष नहीं रह जाता। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, जब तेरे अच्छे दिन हो तभी सदा हरि सुमिरन में डूबे रहना चाहिए। नहाए धोए क्या हुआ जो मन मैल न जाए, नहाए धोए क्या हुआ जो मन मैल न जाए। मीन सदा जल में रहे फिर भी बास न जाए कबीरा, फिर भी बास न जाए। मन की सुंदरता सबसे सुंदर होती है। जो मनुष्य नित्य प्रति नहा धोकर साफ सुथरे धुले वस्त्र पहनकर रोली मोली का तिलक लगाए परंतु मन में कटुता भर के समाज में रहता हो, वो मनुष्य साफ सुथरा कदापि नहीं कहा जा सकता। मनुष्य की वास्तविक सुंदरता तो बहुत सुंदर। सीता मैम, अगर प्रैक्टिकल बात करें तो आपका पर्सनली, इंडिविजुअली आध्यात्मिक अभ्यास क्या प्रैक्टिस करते हो आप एवरी डे? स्पिरिचुअलिटी के अगर बारे में बात करें तो व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो? जी, it is not every day, but whenever necessary, I do this. Yes, first thing is I believe in Karam Yoga. I believe in karma and karmic kind of activities have to be there in my daily life. That is what I make sure of. मतलब जब भी मैं कुछ भी करती हूँ उससे पहले सोचती हूँ कि am I doing the right thing? I take some time to reflect on what I'm doing. Particularly, मतलब if it's pleasant things, it's fine. You know, you're doing your duty regularly. And I make it a point to do my duty. Never ever fail in my duties. Even if I am very upset or I'm very stressed, I try not to escape my duties, because I become individually answerable to a power. A power can be God, a power, somebody says, you go up, God will ask you. No, you don't have to go up and God ask you. Here and now, your conscience will prick you. Your conscience will ask you, did you do the right thing? You may be lying to somebody else when somebody asks you a question, did you do your duty? No, but when within yourself there is a voice that asks you, you must be able to answer it. If every person has this, I think you will never fail your duties. And that is one, karma that I try to practice. Tell myself that this is my duty, whether the other person deserves it or not. Whether I have the time or not, I have to make time. Whether I'm stressed or not, I reduce, I make time for this particular duty because I have to do it. It is mine. I'm destined, I've been created, and I've been brought into this universe to do that karma, no matter how small it is.
When I don't do it, then I'm failing as an individual. So this is something that I practice on a regular basis. And second, this is self-reflection, I can say. And I also practice a lot of gratitude. I'm very thankful to people. Chote cheez. I feel very grateful that somebody has come to my rescue. Somebody has helped me with this. So I practice gratitude regularly. I thank everyone who does something good to me. Somebody who helps me to grow, intellectually, grow in every possible way positively. And then, of course, I do meditate when my mind becomes agitated. When my mind becomes agitated, meditation has worked the best in my case. Control your emotions, control your thoughts, control your negative thoughts, and then stay. Try to find peace and come back to normal, balance your emotions. Over age, when I started growing and over a period of time, I can say that I have been able to a large extent achieve the instinctiveness और impulsively जो करते हैं वो काफी हद तक reduce हुआ है. मैंने I don't blurt out things, I don't shout at people, I don't show my emotions, which has come through only through a meditation. So meditation, self-reflection, and practicing gratitude are three different, forms that I think I practice spirituality in my life. ऑल राइट. तो बहुत क्लियर तरीके से, बहुत साफ तरीके से, पवित्र तरीके से सीता मैम हम लोगों को बता रही हैं दोस्तों कि वो क्या करती हैं. सबसे पहली बात तो कर्म. वो अपना काम करती हैं, जो भी उनको मिला है या जो भी उनकी डेस्टिनी में शामिल है, जो भी उनके भाग्य में है, या जो भी उनको करने को इस दुनिया में मिला है, वो उसको करती हैं. और वही अपने आप में एक डेली प्रैक्टिस है आध्यात्म की. दूसरा, सिंपल, शुक्रगुजार रहती हैं, धन्यवाद रहती हैं. कोई भी हो, कैसा भी हो, छोटा हो, बड़ा इंसान हो, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी स्थिति परिस्थिति, वो हर समय शुक्रगुजार मुद्रा में रहती हैं, जिससे कि उनको अपने शख्सियत में शांति मिलती है. तीसरा उन्होंने बताया मेडिटेशन, कि भाई दिमाग में बहुत परेशानियां होती हैं तो मेडिटेट करती हैं. चलिए इन तीन विचारों को विचार करते हुए इस भजन को सुनते हैं और वापस सीता मैम के पास पहुंचते हैं. प्रेम का संदेश देती हुई ये अमृतवाणी कहती है कि वेद, पुराण, गीता, रामायण, ये सब ग्रंथ पढ़ने मात्र से कोई पंडित नहीं हो जाता. असली पंडित तो वह है जो ईश्वर के बनाए सब जीवों को समदृष्टि से देखे तथा सबको एक सम हृदय से प्रेम करे. अतः मनुष्य का परम कर्तव्य है कि वो हर प्राणी मात्र से प्रेम करे. साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए. साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए. मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा न जाए कबीरा, साधु भूखा न जाए. मनुष्य को अधिक संचय नहीं करना चाहिए. ये अमृतवाणी यही संदेश देती है. कबीर साहब लिखते हैं कि हे ईश्वर, मुझे इतना मत दीजिएगा कि मेरे मन में अहंकार आ जाए. मुझे तो केवल इतना दीजिएगा कि मेरा और मेरे परिवार का गुजर बसर हो जाए और मेरे दर पे आया हुआ कोई संत, कोई फकीर भूखा न जाए. माखी गुड़ में पड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए.
लालच बुरी बला है। इस कहावत को चरितार्थ करते हुए संत कबीर दास जी ने मानव मात्र को सदा लालच से दूर रहने की शिक्षा दी। इस हेतु उन्होंने उस मक्खी का उदाहरण दिया जो गुड़ की भेली पर बैठ जाती है, अपने हाथ और पैरों को गुड़ की भेली से चिपका लेती है और फिर उसी में चिपक कर तड़प तड़प कर मर जाती है। इसलिए मनुष्य को केवल हरि नाम का लालच करना चाहिए, जिसका संचय सदा कल्याणकारी होता है। बहुत सुंदर। सीता मैम, आपने मेडिटेशन की बात की थी अभी अभी। ये 3 प्रैक्टिसेस आप करते हैं। थोड़ा सा मुझे अपने मेडिटेशन के मेथड के बारे में बताइए, क्योंकि हो सकता है आप जिस तरह से कर रही हों वो अच्छा लग जाए मुझे और मैं भी करने लग जाऊं, हमारे दोस्त भी करने लग जाएं। वो एक मेडिसिन की तरह है ना, कि आपने सर दर्द हुआ, आपने कोई एक मेडिसिन ली जो शायद मुझे पता ही नहीं थी और वो काम कर गई। तो उस तरह से आपका मेथड क्या है वो बताएं हमें। जी जी I can say I'm a pranic healer also, since I believe in meditation and inner peace. So normally I activate the chakras through meditation. जी। So the posture, the time, the mental state, all of them matter. So I start activating all the chakras in the body, and then through focusing on what I don't want to use those terms that like, okay, let me not talk about those details, in fact. So if you can concentrate on the imaginary eye on your forehead, the center of your forehead, between the 2 eyes, in the simplest of terms, then it should bring all your thoughts to one place, and then it kind of silences your brain. All the murmurs that go around in your brain will get focused on in one place, so that you are able to see something that you're not able to see otherwise. A scattered brain definitely doesn't help you to think logically, think spiritually, or to understand or to look at yourself, what is going on within you. And normally the advocated process is watch your breath. Watch your breath. So when you're watching your breath, it's not because you're not aware of your breath. You watch the inhaling and exhaling process. So you start looking deeper, or you stop looking at the external kind of happenings around you. So you become more aware of your body, the process of what is going on within. And so the focus, concentration gets a little more, improved, as they call it. So normally I try to cleanse my chakras. I try to activate the chakras, cleanse my chakras, increase my aura, clean my aura, and keep protecting myself and my aura to the extent possible. Because number one, there are so many, you don't need any negativity from outside to influence you alone. You have such a lot of negativity within yourself, right from the negative thoughts that you have about a person, about a thing, about the entire happenings around, that you need to constantly cleanse yourself and your aura. Number one, make yourself positive to make sure that it doesn't damage your thought process. You need to cleanse the entire set of chakras that you have, so that you are able to maintain a clean aura. The vibes are so positive when you clean your aura, number one. Two, and when you maintain a clean aura and a positive aura around yourself, then it prevents the negativity to enter your own, purview. So I normally use pranayama, breath control, because it helps me in my singing.
Number two, the meditation on the chakras and meditation of the regular kind, the 12 minutes of meditation that have been advocated by various gurus. And then, of course, the postures, yoga, physical, movement of the limbs that help you to relax the entire body. So this is probably the simplest that I can think of, and I practice it regularly. ओके, तो दोस्तों मज़ेदार वाली बात यह है कि योगा का और प्राणिक हीलिंग का इस्तेमाल करती हैं सीता मैम अपने रोज की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए, आध्यात्म के लिए। वो फोकस करती हैं मेडिटेशन का। मैंने उनसे मेथड, प्रोसेस, प्रक्रिया, तरीका पूछा था, तो वो उन्होंने हमें बताया। सुंदर। तो चलिए दोस्तों, एक प्यारा सा भजन भी अपनी आत्मा को साफ करने के लिए, मेडिटेट करने के लिए हम कर सकते हैं, सुन सकते हैं। सुनिए। ईश्वर भक्ति के कर्मकांडी तरीकों पर प्रहार करते हुए संत शिरोमणि कबीर दास जी कहते हैं, ईश्वर को प्राप्त करना हो तो मनुष्य को अपने मन के भीतर प्रभु को ढूंढना चाहिए, न कि कर्मकांडी तरीकों से प्रभु को रिझाने का प्रयास करना चाहिए। यदि हाथ में माला हो, मुख में राम राम हो, परंतु आपका हृदय चारों दिशाओं में भटक रहा हो, तो वो भक्ति नहीं है। उससे ईश्वर कभी प्राप्त नहीं हो सकते। रात गवाई सोए के, दिवस गवायो खाए। रात गवाई सोए के, दिवस गवायो खाए। हीरा जन्म मोल है, कौड़ी बदले जाए कबीरा, कौड़ी बदले जाए। कबीर दास जी लिखते हैं कि हे मनुष्य, तुझे 84 लाख योनियों में भटकने के पश्चात ये मनुष्य देह प्राप्त हुई है, जिसके फल स्वरूप तू ईश्वर भक्ति कर सकता है। परंतु तू है कि मात्र खाने, पीने, सोने और धन संचय में अपना हीरा जैसा जन्म कौड़ी के मोल बर्बाद कर रहा है। इसलिए मोह माया को त्याग और ईश्वर की शरण में। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रो। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रो। जो सुख साधु संग में, सो बैकुंठ न होए कबीरा, सो बैकुंठ न होए। संत कबीर दास जी के मतानुसार। प्यारी बात। तो मैम, जाहिर सी बात है, आपने बता भी दिया, अपने आप को शांत करने के लिए, पीसफुल बनाने के लिए, कंपोज्ड एंड काम रखने के लिए हम आध्यात्म की प्रैक्टिस करते हैं। आपने अभी बताया भी। तो आज की जो यंग जनरेशन है, जो हमारे आगे जनरेशन आ गई है, ठीक है, कुछ पलों के लिए हम ये मान सकते कि हम भी उसी जनरेशन में हैं, एक पार्ट है उसका। लेकिन फिर भी आगे जो हमारी यंग जनरेशन है, उनको हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में प्रैक्टिकल आस्पेक्ट्स में, नॉट वेरी थियोरेटिकल, प्रैक्टिकल आस्पेक्ट में हम उन्हें क्या बता सकते हैं जिससे कि वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट हों? While I was in India, while I was living in India, the spirituality was not focused so much, at least I didn't observe so much of spirituality being taught at the child level. Today we are making children aware of the importance of yoga and meditation right from a tender age. And when I moved to the West, I can see that people have become more aware of our own spiritual practices like yoga. Yoga is rampant everywhere here.
And then people are chanting Gayatri. In schools, they are being introduced. So you can see the amount of awareness that's been created among the present generation. It is not our generation. I'm not talking about the generation past. But today, children are reciting Gayatri Mantra in schools, and people are reciting various other shlokas that we used to use in certain schools, certain missions had advocated. So we've already started the process. तब होके मुझे अच्छा लगा कि yes, we are teaching to the process that we started learning or we started becoming aware of in our generation a little late. But children at this age, for example, my own grandchildren have started at the age of 3 and 4. So we start with the older children. The younger children, 2-3 years younger than them, automatically imbibe that. So it becomes a practice. Initially, it's a practice. Initially, it is a habit. We teach them, if you're angry, if you want to hit someone, if you want to do something wrong, if you want to scream, at what age? 3-4 years. If you want to scream, if you want something, if you want to throw tantrums, take a deep breath. And it works with them. I found that when you tell them don't scream, it is bad girl, it is bad boy, it doesn't seem to work, because this is what I did with my children. But today, when you tell them, take 2 or 3 deep breaths, and then you'll feel better. Then relax, okay, think, you're calm, and they understand. I would definitely have not understood this when I was 3 or 4 years old. But today, people are aware. And when you teach them, they understand, because they have far more exposure to these things outside the family, outside the home. Show them this is what is happening everywhere. You're not the only one. So everywhere, all children are going through this. They learn. So it's a beautiful path that they are taking. Hopefully, this will continue consistently through at least the next few generations. These children, when they grow up, they will be able to carry it forward. I can see that they are talking about these to the non-Indian children, the whites, sometimes the blacks. I can see that all those people, the other communities, the other nationalities, children they study together, other cultural people are beginning to understand the concept, which I think is a great journey begun. राइट, एब्सोल्युटली राइट. ये बात मुझे भी महसूस हुई. ख़ास करके मेरे अपने बच्चों में मैंने देखा कि ठीक है, वो लोग थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हैं. दे हैव स्टार्टेड मेडिटेटिंग, दे हैव स्टार्टेड प्रेइंग. कम से कम कुछ 5 मिनट के लिए भी सही, अगर वो स्टिल बैठ के आंखें बंद करके थोड़ी देर कोई भी प्रेयर करते हैं, इट इज़ गोइंग टू बी इक्वली इफेक्टिव. और दिस इज़ नाइस, विच फ्रैंकली हमारे ज़माने में, मतलब मेरे टाइम में, जैसा आपने कहा, मिसिंग थी. मतलब हम नहीं उतने ज़्यादा स्पिरिचुअल थे. बट ये बात बिल्कुल ठीक है, दे डिड इट. तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए इस प्यारे से भजन को सुने. मोह माया के बंधनों में फंसे मनुष्य की वेदना को संबोधित करते हुए कबीर दास जी लिखते हैं कि ये माया ऐसी पापिनी है कि ये अलग अलग रूपों जैसे आशा, तृष्णा इत्यादि के रूप में मनुष्य को घेरे रहती है. शरीर मरते रहते हैं, मनुष्य बार बार जन्म लेते रहते हैं, परंतु ये मोह माया के बंधन कभी समाप्त नहीं होते. इसलिए इस माया से सदैव दूर रहना चाहिए. कबीरा हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए. कबीरा हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए. ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए. कबीरा हम हंसे जग रोए.
मनुष्य के जन्म मरण के चक्र को संबोधित करते हुए कबीर दास जी कहते हैं कि अपने जीवन काल में ही मनुष्य को ऐसे सत्कर्म करने चाहिए कि जब वो प्राणी संसार से जाए तब ये सारा संसार उसे याद करते हुए उसके द्वारा की गई ईश्वर भक्ति तथा उसके द्वारा किए गए सत्कर्मों को याद करते हुए रोए और उसे सदा सदा के लिए अपने हृदयों में बसा कर रखे। माला फेरत जुग भया, मिटा न मन का फेर। माला फेरत जुग भया, मिटा न मन का फेर। कर का मन का डार दे, मन का फेर कबीरा, मन का फेर। संत शिरोमणि। बहुत सुंदर मैम। एक बिल्कुल ठीक है, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन हम लोग दरअसल मनुष्य हैं, इंसान हैं, गलतियां कर लेते हैं, कभी भूल भी हो जाती है और हम गुस्सा भी हो जाते हैं, सब चीज़ें हैं। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा कोई मौका आया, पल आया, कोई सिचुएशन ऐसी आई जब आपने स्पिरिचुअलिटी पर विश्वास नहीं किया, आप भटक गए या आप गुस्सा हो गए, स्पिरिचुअलिटी को आपने छोड़ दिया, आपको लगा कि ये काम की चीज़ नहीं है, कभी ऐसा हुआ? To be honest, I never left spirituality. I never disbelieved, but definitely I started questioning the karma, concept. तो जब हम देखते हैं कि लोग जो गलतियां करते हैं, जो पाप करते हैं और गिल्टी भी नहीं लगता है उनको, तो they live better, they are more comfortable in life, they are happier, they are rich, they are like trouble free. तो मैंने जैसे कहा था, एक छोटी सी गलती क्या मुझसे अनकॉन्शियसली हो गई, मैं अपने आप को खोजती हूँ। I keep saying, why did I do this? Why did I ask? Why did I say this? Maybe I have no right to talk like this. तो शायद the other person merits it, the other person deserves it, but then I have no right to do it. तो छोटी सी छोटी गलती भी, first I ask myself, किसी ने मुझसे बुरा किया, बुरा बर्ताव किया, या किसी ने चीटिंग भी की, बहुत सारे लोग चीटिंग किए मेरे साथ। जब मैंने ब्लाइंडली पर भरोसा किया था उन पे, तो straight away without any thinking they have cheated me, without any guilty feeling they come back and talk to me as if nothing happened. ये कैसे होता है? I don't know. It is beyond my imagination कि किसी को चीट करो, किसी को डिसीव करो, किसी से झूठ बोलो, किसी का भरोसा तोड़ो, फिर भी normally you come and talk to the other person as if nothing happened. क्या आपको कोई कॉन्शियंस नाम का चीज है कि नहीं? तो this comes as a shock to me, not a surprise shock. It's a disbelief. तो जिन्हें आप अपने कहते हैं, वही लोग जब आपको आपको they harm you, तो बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। And then you end up reacting. मुझे बाद में ये नहीं लगता कि नहीं मैंने ठीक किया, तब भी मुझे लगता है ऐसा नहीं करना था। तो उन्होंने जो किया गलत किया, मुझे नहीं करना था, बिकॉज आई वॉज टोल्ड कि जितने कभी भी ना मेरे मुंह से कभी बद्दुआ नहीं निकलते हैं। तब से जब मैंने रियलाइज किया, बद्दुआ कभी नहीं निकलते हैं, क्योंकि जैसे व्हेन यू ब्लर्ट आउट curses, don't curse, बुरा मत कहो किसी के बारे में। जब कहते हो, नेगेटिविटी निकलती है बाहर डेफिनेटली, बट जितना नेगेटिव एनर्जी बाहर जाता है उतना अंदर भी जाता है। तो you are doing yourself more harm than good by retorting to the other person. So how can I solve? I'm not God, I'm not a saint,
आई हैव टू लिव इन द सोसाइटी. तो कैसे हैंडल करोगे? तब हो कि मैंने पूछा, व्हाई डू आई नीड कर्मा योग when I cannot control these people? They are doing harm. It's not like Gandhiji said, somebody slaps you on one cheek and you show the others. No, you don't have to. So one thing is protect yourself first, and do not, in the name of retorting, don't harm yourself. ये दो सीख मुझे मिली है. That is when I started questioning, भगवान क्या कर रहा है? If these people are doing wrong, he should be punishing them. एक फिल्म नहीं है. It is not a film that आप गलती करोगे, ऊपर से कोई आएगा and then they punish them immediately. No. Every action will be paid back. अकाउंट सेटल करके जाएंगे हम यहाँ से. जितने भी अच्छे कर्म है उसका तो मिलेगा ही मिलेगा. जितने भी बुरे कर्म करते हो उसका भी आपको रिजल्ट मिलेगा at the end of the day. It can be a little later, but you cannot escape. जैसे एस्ट्रोलॉजर्स जो लोग कहते हैं ना, कोई भी गलती हो उसका परिहार ये होता है, उसका सोल्यूशन ये होता है, ये कर दो, ये दान दे दो, ये यहाँ पर पूजा करवाओ, माफ हो जाती. नहीं. अगर हर किसी ने गलती की, किसी का मर्डर किया, जाकर पूजा कर दिया, दान दे दिया, तो क्या ओ वापस आ जाएगा? वो पाप माफ हो जाएगा? तो एक समय था, आई वुड इवन कॉल इट अज्ञान, in ignorance, that I started questioning God's, judgment. I said, क्या कर रहा है? Is there a God? But I never left my path. I never left religion. Yes, religion and spirituality in my life go both parallelly. ट्रेन के पटरी जैसे दोनों जाते हैं. But yes, there were times when I questioned God's judgment कि ये गलत है, ये सही है. तो गलत करने वाले से गलत क्यों नहीं होता है? जबकि अच्छा करने वाले से गलत होता है बहुत सारे टाइम. तो इज इट अ टेस्ट ऑफ माई पेशेंस? इज इट अ टेस्ट ऑफ माई ट्रस्ट इन सम सुपर पावर एंड गुड विल और गुड कर्मा? Yes, it was a test and patience that I have with my good karma. I am continuing to do my karma irrespective of what others are doing. Yes, at the same time protecting myself. एक समय था when I did do this, yes. But I don't do this anymore because I'm aware of something that is beyond us. Beyond us, yes. Nothing happens by accident. This is what I'm beginning to believe. All right. Very, very clearly explained. किस तरीके से हम कभी कभी क्वेश्चन करते हैं, बाकी फिर हम अगर बिलीव करें तो सब कुछ ठीक है. चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए एक प्यारा सा भजन और सुनते हैं. मैं हूं आपका दोस्त आरजे समीर और आप सुन रहे हैं दिव्य दर्शन के भजन. कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से हमें यह समझाते हैं. वो कहते हैं कि जब मनुष्य को अपने किए बुरे कर्मों का फल मिलने लगता है तब उसे ईश्वर याद आते हैं, परंतु वो बार बार क्षमा मांगने के पश्चात भी प्रभु की शरण प्राप्त नहीं कर पाते. ये तो अच्छे कर्म ही हैं जो प्रभु की शरण में ले जाते हैं. इसलिए हमें सदा सत्कर्म करना चाहिए ताकि बाद में पछताना न पड़े. कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो. कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो. भक्ति करे कोई सूरमा जाति वरन कुल खोए कबीरा. जाति वरन कुल खोए. संत शिरोमणि कबीरदास जी यह कहते हैं कि प्रभु की भक्ति करना जितना सहज है उतना ही कठिन भी. जो मनुष्य कामी, क्रोधी और लालची हैं, वो मनुष्य भक्ति नहीं अपितु भक्ति का आडंबर करते हैं. ईश्वर की असली भक्ति केवल वो कर सकता है जो अपनी जाति, वर्ण और कुल का त्याग कर मनुष्य मात्र से समभाव से प्रेम करे तथा सच्चे हृदय से प्रभु की
आराधना करें। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। प्रेम गली अति साकरी, जाम दो न समाए कबीरा, जाम दो न समाए। ईश्वर और स्वयं को एकाकार करते हुए भक्त शिरोमणि संत कबीर दास जी कहते हैं कि जब मैं अर्थात मेरा अहंकार मेरे भीतर था, तब तक मेरी भक्ति व्यर्थ थी, क्योंकि भक्ति और अहंकार एक साथ कदापि नहीं रह सकते। प्रेम अर्थात प्रभु भक्ति केवल मात्र उस हृदय में वास कर सकती है जहां मैं यानी अहंकार का पलायन हो चुका हूं। इसलिए प्रभु भक्ति में एकाकार होना है तो मन से अहंकार को त्याग कर सच्चे हृदय से प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। सीता जयरमन मैम, थैंक यू सो वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। आपसे कई सारी स्पिरिचुअलिटी के बारे में, कई सारी रिलीजियस होने के बारे में हमने बातें सुनी, मेथड सुना, प्रोसेस सुना, तरीका सुना, मेडिटेट करने का, अपने आप को फोकस्ड रखने का, धन्यवाद देने का, ग्रैटिट्यूड में रहने का। सीता मैम, चलते चलते हमारे सभी सुनने वालों को कोई संदेश दे दीजिए। Thank you very much, Samir ji. I don't know how to thank you for making me speak for the very first time, making me speak before you, before another person, to share my thoughts. जबकि मैंने कभी नहीं सोचा था इन प्रश्नों के बारे में, तो कहीं गलती हो तो माफ कर देना। But yes, to my listeners and to all those people who are associated with this program, I would say, men may come and men may go, but we go on forever. So we have to go on. Go on के लिए, move on and go on के लिए, the one best way is to question yourself and not others. Do what is expected of you and not of others. You are not responsible for others' actions or reactions. You keep yourself focused on your actions and see how far you can do the best and how far to avoid the bad or the negatives. That's all I would say, because that is what worked in my case. Thank you very much for giving me the opportunity. Thank you so much, ma'am. Please take care. Thank you. You too. Bye. ॐ भास्कराय नमः। दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे। मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर।